नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, सात्विकी के प्रति राजा सोमदत्त का क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। इसका कारण ये था कि उसने उनके पुत्र भूरिश्रवा को, जबकि वह अनशन व्रत धारण करके बैठा हुआ था, मार डाला था। सोमदत्त ने 9 बाण मारकर सात्विकी को बींध डाला। फिर सात्विकी ने भी उन्हें 9 बाणों से आहत कर दिया। सात्विकी बलवान था और उसका धनुष भी अत्यंत सुदृढ़ था। अतः उसकी मार से सोमदत्त अत्यंत आहत हो गए और रथ की बैठक में मूर्छित होकर गिर पड़े। ये देख उनका सारथी उन्हें रणभूमि से दूर हटा ले गया। तब सात्विकी का वध करने की इच्छा से आचार्य द्रोण उसकी ओर झपटे। उन्हें आते देख युधिष्ठिर आदि वीर सात्विकी की रक्षा के लिए उसे घेर कर खड़े हो गए। तदनंतर द्रोण का पांडवों के साथ युद्ध आरंभ हुआ। द्रोण ने पांडव सेना को बाणों से आच्छादित कर दिया और युधिष्ठिर को भी अत्यंत आहत कर दिया। फिर सात्विकी को 10, धृष्टद्युम्न को 20, भीमसेन को 9, नकुल को 5, सहदेव को 8, शिखंडी को 100, द्रौपदी के प्रत्येक पुत्र को 5, विराट को 8, द्रुपद को 10, युधामन्यु को 3 और उत्तमौजा को 6 बाण मारकर बींध दिया। उसके पश्चात अन्य योद्धाओं को भी आहत करके वे युधिष्ठिर की ओर बढ़े। उनके बाणों की चोट से आर्तनाद करते हुए पांडव सैनिक सब दिशाओं में भागने लगे। जो वीर आचार्य के सामने आ जाता, उसका मस्तक काटकर उनके बाण पृथ्वी में समा जाते थे। इस प्रकार द्रोण के बाणों से आहत हुई पांडव सेना अर्जुन के देखते देखते भयभीत होकर भाग चली। राजन, ये देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, अब आप आचार्य के रथ की ओर चलिए। तब भगवान ने अश्व को द्रोण की रथ की ओर हाँका। भीमसेन ने भी अपने सारथी विशोक को आज्ञा दी कि मुझे द्रोण के रथ के पास ले चलो। उनकी आज्ञा पाकर विशोक ने भी अर्जुन के पीछे अपना रथ बढ़ाया। उन दोनों भाइयों को तैयार होकर द्रोण सेना की ओर आते देख पांचाल, सृंजय, मत्स्य, चेदी, कारुष, कौशल और के महारथियों ने उनका साथ दिया। नरेश्वर, तदनंतर वहां रोंगटे खड़े कर देने वाला घोर संग्राम छिड़ गया। अर्जुन और भीम ने अपने साथ रथियों के भारी समूह को लेकर आपकी सेना के दक्षिण और उत्तर भाग में घेरा डाल दिया। उन दोनों वीरों को वहां उपस्थित देख सात्विकी और धृष्टद्युम्न भी आ गए। भूरिश्रवा के वध से अश्वत्थामा बहुत चिढ़ा हुआ था। उसने सात्विकी को आते देख उसे मार डालने का निश्चय करके उस पर धावा किया। ये देख भीमसेन के पुत्र घटोत्कच ने क्रोध में भरकर अपने शत्रु को रोका। घटोत्कच का रथ लोहे का बना हुआ था। उसमें 8 पहिए थे। वो बहुत बड़ा और भयंकर था। उसी में बैठकर वह अश्वत्थामा की ओर चला। एक अक्षौहिणी राक्षसी सेना उसे चारों ओर से घेरे हुई थी। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में मुग्दर, कोई पत्थर की चट्टान हाथ में लिए था तो कोई वृक्ष। घटोत्कच प्रलय काल के दंडधारी यमराज की भांति जान पड़ता था। उसके हाथ में उठाए हुए महान धनुष को देखकर राजा लोग भय से व्याकुल हो उठे। वह भीमकाय राक्षस पर्वत के समान ऊंचा था। बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण उसका मुख विकराल तथा भयंकर दिखाई पड़ता था। कान खूंटे के समान, ठोड़ी बहुत बड़ी, बाल ऊपर की ओर उठे हुए, नेत्र भयानक, मुंह पर चमक, पेट धसा हुआ, ऐसा उसका रूप था। गले का छेद ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा गड्ढा हो। सिर के बाल मुकुट से ढके हुए थे। वह मुंह बाकर खड़े हुए यमराज के समान संपूर्ण प्राणियों को त्रास पहुंचा रहा था। शत्रु उसे देखते ही व्याकुल हो जाते थे। राक्षस राज घटोत्कच को हाथ में धनुष लिए आते देख दुर्योधन की सेना में हलचल मच गई। सब के सब भय से व्याकुल हो उठे। उस राक्षस के सिंहनाद से अत्यंत भयभीत हो गज मूत्र त्याग करने लगे। मनुष्यों को व्यथा होने लगी। फिर तो वहां चारों ओर से पत्थरों की वर्षा आरंभ हो गई। रात्रि होने से उस समय राक्षसों का बल बहुत बढ़ा हुआ था। उनके चलाए हुए लोहे के चक्र, भुषुंडी, प्रास, तोमर, शूल, शतघ्नि और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्र वहां बरस रहे थे। बड़ा ही भयंकर संग्राम छिड़ा था। उसे देखकर कौरव पक्ष के राजाओं, आपके पुत्रों तथा कर्ण को भी बहुत कष्ट हुआ।
और वे सब दिशाओं की ओर भागने लगे। उस समय एकमात्र अभिमानी वीर अश्वत्थामा ही विचलित न होकर अपने स्थान पर डटा रहा। उसने घटोत्कच की रची हुई माया अपने बाणों से नष्ट कर दी। नरश्रेष्ठ, माया का नाश होने पर घटोत्कच के क्रोध की सीमा न रही। उसने भयंकर बाणों का प्रहार किया। वे सभी बाण अश्वत्थामा के शरीर में घुस गए। तब अश्वत्थामा ने भी क्रोध में भरकर घटोत्कच को 10 बाणों से बींध डाला। इससे उसके मर्म स्थानों में बड़ी चोट पहुंची। अत्यंत पीड़ित होकर उसने 1 लाख अरों वाला एक चक्र हाथ में लिया, जिसके किनारे की ओर छुरे लगे हुए थे। वह चक्र अश्वत्थामा को लक्ष्य करके उसने चलाया, परंतु अश्वत्थामा ने बाण मारकर चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वह व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। ये देख घटोत्कच ने अपने बाणों की वर्षा से अश्वत्थामा को आच्छादित कर दिया। इतने में ही घटोत्कच का पुत्र अंजनपर्वा वहां आ पहुंचा। उसने अश्वत्थामा को ऐसे रोक दिया जैसे आंधी के वेग को पर्वत रोक देता है। तब अश्वत्थामा ने 1 बाण से अंजनपर्वा की ध्वजा, 2 से रथ के दोनों सारथी, 3 से त्रिवेणु, 1 से धनुष और 4 से चारों अश्व मार गिराए। रथहीन हो जाने पर उसने खड़ग उठाया, किंतु द्रोण कुमार ने तीखे तीर से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। तब अंजनपर्वा ने गदा घुमाकर चलाई, किंतु द्रोण कुमार ने उसे भी बाणों से मारकर गिरा दिया। फिर तो वह प्रलयकालीन मेघ के समान गर्जना करता हुआ कूदकर आकाश में चला गया और वहां से वृक्षों की वर्षा करने लगा। ये देख अश्वत्थामा उस मायावी को बाणों से बींधने लगा। तब वह नीचे उतरकर पुनः दूसरे रथ पर जा बैठा। उसी समय अश्वत्थामा ने महाराज धृतराष्ट्र अंजनपर्वा को मार डाला। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।